हेलो फ्रेंड है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की वजह से फूड जो है वो स्पॉइल कर रहा है, यानी कि डिटोरिएट कर रहा है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को फूड के ऊपर इन्हेंस करते हैं। यानी कि जो भी आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई हो। हमने बताया था कि ज़्यादातर केसेस में जो फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं वो मोल्ड होते हैं, यानी कि फंगस होते हैं। बैक्टीरिया का भी इफ़ेक्ट होता है फूड के ऊपर, लेकिन मोल्ड के कंपेयर में कम होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ाते और घटाते हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट देखा था पहला फैक्टर था वो है आपका पीएच है। आज हम लोग देखेंगे दूसरा जो माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है वो है आपका रिडॉक्स पोटेंशियल। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि रिडॉक्स पोटेंशियल फूड के ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ को किस तरह से कंट्रोल करेगा। हाँ, आप देखेंगे कि कैसे फूड का अपना एक रिडॉक्स पोटेंशियल होता है और उस पोटेंशियल की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कंट्रोल होता है। कौन सा माइक्रोब्स ग्रो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये हम रिडॉक्स पोटेंशियल में देखेंगे। रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है, रिडॉक्स का जो मतलब होता है किसी भी सबस्ट्रेट में या जो भी सिस्टम जो चल रहा है उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, यानी कि ऑक्सीडेशन भी आपको दिखाई दे और रिडक्शन भी। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। यहाँ पे जो भी आपका फूड है, जो आप एडिबल फूड इनटेक करते हैं, चाहे लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो या सॉलिड हो, उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है और इसकी वजह से ही जो माइक्रोब्स का इफेक्ट होता है वो वैरी करेगा। मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से कोई दूसरा माइक्रोब्स आकर के कंटामिनेशन करेंगे और रिडक्शन की वजह से दूसरा। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। आप रिडॉक्स पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे तो उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट जो होता है वो मिली वोल्ट होता है। सबसे पहले थोड़ा सा देख लें कि रिडक्शन का मतलब क्या है। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी भी सबस्ट्रेट से ऑक्सीजन अगर रिलीज करेगा तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। और दूसरा अगर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, या तो आप इसको ऐसे समझिए कि सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। दूसरा आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो सबस्ट्रेट जो ऑक्सीजन इनटेक करेगा यानी कि एब्जॉर्ब करेगा, वो हम रखेंगे ऑक्सीडेशन के कैटेगरी में। तो ये दो फेनोमेना किसी भी फूड के ऊपर होते रहता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम इसको देखेंगे कि एवरी फूड शो रिडॉक्स पोटेंशियल, जितने भी फूड हैं वो रिडॉक्स पोटेंशियल शो करते हैं। इसका हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे ब्रेड है, ब्रेड जो है उसको जब आप ओपन रख देते हैं तो आप थोड़े समय के बाद देखते हैं कि वो भी डिटोरेट करना शुरू करता है। तो ऐसा क्या है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पे एप्लीकेबल है। जो आपका फूड है यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक एरोबिक टाइप ऑफ और दूसरा है एनारोबिक टाइप। एरोबिक टाइप्स के माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया वो हैं जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और एनारोबिक ऐसे हैं जो ऑक्सीजन इनटेक नहीं करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में वो ग्रो करते हैं। ज़्यादातर जो आपका फूड मटेरियल है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। जनरली आपका स्यूडोमोनास है या बैसिलस है, ये दोनों ऑक्सीडेशन जहाँ कहीं भी हो रहा है वहाँ पे ग्रो करना शुरू करता है। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे जो आपका फूड डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया की वजह से वो स्यूडोमोनास ही होता है या बैसिलस होता है। आप ब्रेड के केस में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे ये ब्रेड जो है ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब ये ब्रेड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन कर रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंस है, तो ग्रो क्या करेगा, सूडोमोनास या बैसिलस, ये दो बैक्टीरिया इस ब्रेड को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर कोई दूसरा अगर आप फूड ले लीजिए जहाँ पे ऑक्सीडेशन के जगह पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फूड के अराउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका एनारोबिक टाइप का बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा। जैसे क्लोस्ट्रीडियम, ये एनारोब्स हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम ग्रो करना शुरू कर देगा। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे फूड के अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि एनारोब टाइप का बैक्टीरिया ग्रो किया, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था और क्लोस्ट्रीडियम के ग्रो होने की वजह से जो टॉक्सिन रिलीज हुआ वो पूरे फूड में स्प्रेड कर गया, और आप अगर उसको इनटेक करेंगे तो फूड पॉइजनिंग का केस आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यानी कि अगर आप इनटेक करते हैं तो फूड पॉइजनिंग होगा। तो ये दो कंडीशन है जो किसी भी फूड को स्पॉइल करने के लिए फेवर करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फूड के अराउंड हो रहा है तो फूड को प्रिजर्व कैसे करें। अच्छा क्वेश्चन है। आपको फूड को प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करना है कि ऑक्सीजन को वहाँ पे कट कर देना है। जहाँ भी आप फूड को स्टोर कर रहे हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई को रोकना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है जो आप मोस्ट कॉमन आप यूज़ करते हैं घर के अंदर, रेफ्रिजरेटर। आप कहीं से भी अगर फूड लाए हैं या घर में भी आप अगर आपने कुक करा है और इमीडिएट आप इनटेक नहीं कर रहे हैं तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दीजिए। रेफ्रिजरेटर के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो कोई भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेगा। दूसरा है, आप अगर लंबे समय तक उसको स्टोर करना चाहते हैं और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकना चाहते हैं तो आप वैक्यूम पैकेजिंग कर दीजिए। वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होगा कि वहाँ पे सारे आपने गैसेस निकाल दिए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो अगर आप वैक्यूम पैकेजिंग कर देते हैं तो सारे के सारे फूड आपको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होंगे।